था कि कहाँ छुपा कर रख लूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कि कहाँ छुपा कर रख लूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। तो बहुत ही बड़ा संघर्ष है जी, सड़कों पे किसान आ चुके हैं, खालसा आ चुका है और इन्होंने तो बोला ही है कि अपने हक लेकर ही ये वापस घर को लौटेंगे और सिंहासन तो हिलाकर रख ही दिया है। और कहते हैं ना, सूरज चांद और सच ये तो एक दिन सामने आनी है और सच का साथ देखो, अकेला मोदी तो ठीक नहीं हो सकता ना। यहाँ पे लाखों की आज एतबार है 10 लाख के करीब यहाँ पे आज लोग आ चुके हैं, किसान जत्थेबंदियाँ, तो इतने सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते। इसका मतलब गलत तो कोई एक ही इंसान है ना, 10 लाख लोग, इतनी ज़्यादा पूरा विश्व तो गलत हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी कहा जाता है, मेरी मम्मी अक्सर कहते होते हैं कि विनाश काल्य विपरीत बुद्धि। इसमें एक और भी शेर मेरे जहन में आया था कि छत को बड़ा गुमान था अपनी छत होने पर, कि छत को बड़ा गुमान था अपना छत होने पर, एक मंजिल और बन गई और छत को फर्श बनना पड़ा। तो ऐसे ही है, शायद उनको भी गुमान आ गया है कि वो छत है, वो मतलब राजा बनता है, प्रजा को लड़वा कर राजा बनता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, राजा बनता है, दंगे करवा के ही राजा बनते हैं। तो उनको यहाँ पे भी बहुत सियासतें चल रही है, चोरियाँ करवाई जा रही है, पता नहीं इनको खुद को ही आपस में लड़वाया जा रहा है। अभी 3 हरियाणा की जत्थेबंदियों ने कहा है कि हम तो उनके साथ में हैं, कई जत्थेबंदियों ने कह दिया कि हम तो मोदी के साथ हैं, अगर मोदी मतलब ये कानूनों को रद्द करता है तो इसमें तो बवाल खड़ी हो जाएगी। तो वो तो अंधभक्त मोदी हैं जो मेरा नाम है जी राधिका शर्मा, मैं आई हूँ चंडीगढ़ से। हम भी वैसे चैनल्स वाले हैं, पर हम इस संघर्ष में हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि देखा जा रहा है कि पंजाब वालों का ज़्यादा जोश है इसमें। हमेशा जब भी इतिहास गवाए, जब भी कोई बात हुई है तो पंजाब वाले हमेशा ही आगे रहे हैं। तो एक ना मीन्स अंदर एक जज्बा है, क्योंकि अब ये एक आंदोलन नहीं रह गया, अब ये एक ना लोक लहर बन चुका है जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस लोक लहर में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो सभी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं। और आपने एक और बात आप महसूस करोगे इसमें कि ज़्यादातर अगर पंजाब में देखा जाए मेले होते हैं, रामला होती है, तो ना वहाँ लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे किस्से हो जाते हैं कि लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं कुछ भी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ये पंजाब की जो मतलब वो है लड़के हैं जिनको ये बोला गया कि पंजाब की जवानी नशेड़ी है, ये चीज़ बोली गई, पर पंजाब की जवानी नशेड़ी नहीं है। अब ये चीज़ साबित हो गई है कि पंजाब की जवानी नशेड़ी नहीं है, ये लोक लहर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और देख रहे हो कितने लंगर लगे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बादामों का लंगर लगाए, पिन्नी का लंगर लगाए, दूध का लंगर लगाए, हर चीज़ के लंगर लगे, लस्सी का लंगर लगाए। तो बहुत अच्छी बात है, पंजाब शुरू से ही आगे रहा है। कहते हैं 18-19 बार पहले भी दिल्ली जीती है और इस बार भी दिल्ली जीते हैं। तो कहते हैं ना कि एक शेर मेरे जहन में आया था कि कहाँ छुपा कर रख लूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कि कहाँ छुपा कर रख लूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। तो बहुत ही बड़ा संघर्ष है जी, सड़कों पे किसान आ चुके हैं, खालसा आ चुका है और इन्होंने तो बोला ही है कि अपने हक लेकर ही ये वापस घर को लौटेंगे और सिंहासन तो हिलाकर रख ही दिया है। और कहते हैं ना, सूरज चांद और सच ये तो एक दिन सामने आनी है और सच का साथ देखो, अकेला मोदी तो ठीक नहीं हो सकता ना। यहाँ पे लाखों की आज एतबार है 10 लाख के करीब यहाँ पे आज लोग आ चुके हैं, किसान जत्थेबंदियाँ, तो इतने सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते। इसका मतलब गलत तो कोई एक ही इंसान है ना, 10 लाख लोग, इतनी ज़्यादा पूरा विश्व तो गलत हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। 18 दिन हो गए, लेकिन आपने जैसा कहा कि ये सारी भीड़ है, सब कुछ है, लेकिन मोदी सरकार मान नहीं रही है, तो कैसे मानेगी आखिर? कहा जाता है, मेरी मम्मी अक्सर कहते होते हैं कि विनाश काल्य विपरीत बुद्धि। इसमें एक और भी शेर मेरे जहन में आया था कि छत को बड़ा गुमान था अपनी छत होने पर, कि छत को बड़ा गुमान था अपना छत होने पर, एक मंजिल और बन गई और छत को फर्श बनना पड़ा। तो ऐसे ही है, शायद उनको भी गुमान आ गया है कि वो छत है, वो मतलब राजा बनता है, प्रजा को लड़वा कर राजा बनता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, राजा बनता है, दंगे करवा के ही राजा बनते हैं। तो उनको यहाँ पे भी बहुत सियासतें चल रही है, चोरियाँ करवाई जा रही है, पता नहीं इनको खुद को ही आपस में लड़वाया जा रहा है। अभी 3 हरियाणा की जत्थेबंदियों ने कहा है कि हम तो उनके साथ में हैं, कई जत्थेबंदियों ने कह दिया कि हम तो मोदी के साथ हैं, अगर मोदी मतलब ये कानूनों को रद्द करता है तो इसमें तो बवाल खड़ी हो जाएगी। तो वो तो अंधभक्त मोदी हैं जो हरियाणा वाले हैं ना। तो बहुत कुछ चल रहा है, सियासतें चल रही है। तो किसानों का कहना है कि ये जो जितनी भी पार्टियां सियासत चल रही है, सभी कहते हैं आग चल रही है, सभी
सभी अपनी अपनी आग सेकने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो सभी कहते हैं कि चलो चल रही है, पर किसान अभी किसी की पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसान कहते हैं कि अगर हमने समर्थन करना है तो शायद किसानों की ही अब अलग से पार्टी नज़र आएगी। जैसे एक आम आदमी पार्टी थी, ऐसे ही एक किसानों की अगर अलग सी आम इंसान की पार्टी नज़र में आएगी। कंगना रनौत के जो शब्द हैं, जो तमाम चीज़ें गोदी मीडिया जो जिनको हम बोलते हैं वो दिखा रही है, उन सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? चलो हम कौन होते हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, है ना। हम किसी के बारे में, वो भी एक औरत है। एक औरत को रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि हर औरत एक माँ का रूप होती है, तो औरत के खिलाफ कभी भी हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। पर उन्होंने एक औरत होकर औरत के बारे में बुरा कहा, तो शायद वो सीट सूट का लालच होगा। कहते हैं कि उनको भी जब स्टार बुना ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं ये लोग, फिर उनको होगा कि मेरे को भी पॉलिटिक्स में एक आधी छोटी मोटी सीट मिल जाए, इसलिए मोदी जी के भक्त बने हुए हैं सारे। तो पर जो किसान है, जो पंजाब के लोग हैं, जहाँ हरियाणा के, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। भोले वाले इंसान है और भोलेपन में परमात्मा होता है। ये पंजाब के किसान कहते हैं कि साडी बांह बाबे नानक ने फड़िया। तो जहाँ पे भगवान खुद आ गए ना, तो जीत तो फिर होनी होनी है। कृष्ण जी अर्जुन का रथ चलाते थे, तो अर्जुन को भी जीत प्राप्त हुई थी। तो डेफिनेटली जीतांगे जरूर, ते हक लेके भी वापस जावांगे पंजाब। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की साजिश है, कुछ लोग और भी आ गए, किसान नहीं है इसमें। साजिशें तो सर, सियासत तो चल ही रही है, सियासतें बहुत चल रही है। अभी किसी ने बताया कि उनकी गाड़ी के चारों टायर ही चोरी हो गए। तो यहाँ पे तो सभी भाई बंधु है ना, इतने लंगर चलाए जा रहे हैं, 45 टन बादाम आ रहे हैं, तो कोई यहाँ पे टायर थोड़ा ना चोरी करेगा। तो सियासत तो बीच में चलती है। जो मैंने पहले भी कहा कि आग लगी होती है ना, सभी सेकने को आ जाते हैं, बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं। तो सियासतें तो बहुत चल रही है। चलो उम्मीद करते हैं कि किसानों को जीत प्राप्त हो। मैं राधिका शर्मा आपके सभी चैनल्स का धन्यवाद करती हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।